आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो क्लास 12 के लिए 2025 में जो बोर्ड की परीक्षा होगी उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे नियम में हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, क्लॉस का नियम, फैराडे का नियम। हेनरी के नियम के लिखिए, इसकी सीमाएं व अनुप्रयोग लिखिए। हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। यानी यम समानुपाती पी, यम इक्वल के एच इंटू पी, जहाँ के एच हेनरी नियम नियतांक है, पी दाब है और यम जो है घुली गैस की मात्रा है। हेनरी के नियम की सीमाएं, यह तनु विलयन पर लागू होता है। हेनरी का नियम निम्न दाब व उच्च ताप पर कार्य करता है। यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। अब हेनरी के अनुप्रयोग कहाँ होता है? तो पहला इसका हम लोग करते हैं गोताखोर का सांस लेने में, दूसरा है शीतल पेय पदार्थ के उत्पादन में, तीसरा है फेफड़े की क्रियाविधि में, चौथा है पहाड़ों पर पर्वतारोही द्वारा सांस लेने में। अगला है तनु विलयन के लिए राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए। तो इसकी सीमाएं लिखिए। राउल्ट के नियम अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन समानुपाती विलेय के मोल अंश। ठीक है, पी नॉट माइनस पी एस बटे में पी नॉट इक्वल एन अपान एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, पी नॉट माइनस पी एस बटे में पी नॉट इक्वल डालू अपान यम गुणे यम अपान डालू। ठीक, ये राउल्ट के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र है, इस पे सवाल आ सकते हैं। राउल्ट के नियम की सीमाएं, यह नियम तनु विलयन पर लागू होता है। दूसरा, यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। तीसरा, विद्युत अपघट्यों के विलयन पर यह नियम लागू नहीं होता है। चौथा, विलयन में वियोजित होने वाले पदार्थों के विलेय राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। अब है कोलॉस नियम के परिभाषित कीजिए तथा इसका अनुप्रयोग लिखिए। कोलॉस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित कुल धनायनों और ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। अनंत तनुता इक्वल अनंत तनुता पर यम धनायन प्लस अनंत तनुता पर यम ऋणायन। अब है कोलॉस नियम के अनुप्रयोग। इसके कई अनुप्रयोग होते हैं लेकिन हम लोग एक ही अनुप्रयोग बता रहे हैं इसका। विलयन की कोटि की ज्ञात करने में किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। वियोजन की कोटि इक्वल होता है किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता बटे में अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। इसे हम लोग अल्फा से दर्शाते हैं। अल्फा बराबर होता है लैम्डा सी अपन यम बटा में लैम्डा अनंत यम। विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का नियम। तो प्रथम नियम, इस नियम के अनुसार विद्युत अपघट्य के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती है। पदार्थ की मात्रा समानुपाती आवेश की मात्रा। यम डालू समानुपाती क्यू, डालू इक्वल जेड आई टी। जेड एक रासायनिक तुल्यांक है।
द्वितीय नियम, इस नियम के अनुसार यदि समान विद्युत धारा समान समय के लिए भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्टियों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। W1 समानुपाती E1, W2 होता है तो समानुपाती E2 के, अर्थात W1/W2 इक्वल E1/E2, ये आपके बराबर होते हैं। थैंक यू।